जिस जंतर मंतर को आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है, जिसे आज दिल्ली का फेमस धरना प्रदर्शन का स्थल बनाया गया है। असल में उसका काम कुछ और ही था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम जंतर मंतर क्यों पड़ा, आंदोलन से पहले इस स्थान पर क्या होता था, और क्यों ये आज विज्ञान के मैदान से सीधे सियासत और धरने प्रदर्शनों के अखाड़े में बदल गया। एक तरफ राजा सवाई जय सिंह द्वितीय का वो विजन था, जो आसमान के हर एक तारे को नाप देना चाहते थे, और दूसरी तरफ आज का एक ऐसा भारत है जहां लोकतंत्र की हर भड़ास, हर गुस्सा और हर बड़ा आंदोलन इसी खुली जमीन पर आकर दम तोड़ता है या फिर सत्ता की नींव हिला देता है। चलिए जानते हैं राजनीति और हकों की जहां गूंज गूंजती है, वो जगह जंतर मंतर का इतिहास, उसे किसने बनाया और इतिहास का पहला आंदोलन किसने वहां किया था। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। बात 18वीं सदी की है, जब जयपुर के राजा महाराजा सवाई सिंह द्वितीय को गणित और खगोल शास्त्र का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने ठान लिया कि उस जमाने के सारे पंचांग और पुरानी खगोलिया सारनियां बिल्कुल बकवास है और उनमें भारी कमियां हैं। राजा साहब को लगा कि अगर देश को सही दिशा में चलना है, त्योहारों की सटीक तारीखें निकालनी है, तो ग्रहों की चाल का कच्चा चिट्ठा खुद हाथ में लेना होगा। बस फिर क्या था, पानी की तरह पैसा बहाया गया और दिल्ली के छाती पर खड़ा कर दिया गया एक ऐसा करिश्मा जिसे हम आज जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। राजा साहब ने अकेले दिल्ली में ही नहीं, बल्कि जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी ऐसे ही वेधशालाएं खड़ी कर दी। उनका मकसद साफ था कि आसमान के ताले इन पत्थरों के जरिए खोले जाए और लोगों के लिए सटीक जानकारी जुटाना आसान हो जाए, और ये उनके जीवन के काम आए। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। जिस जंतर मंतर के पत्थरों से सटीक समय और सूर्य की चाल मापी जाती थी, धीरे धीरे दिल्ली की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई। मुगल सल्तनत की सांसें उखड़ने लगी और शाह आलम द्वितीय के दौर में इस खगोलीय प्रयोगशाला की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। देखभाल के अभाव में ये शानदार यंत्र खंडहर में बदलने लगे और ऐसा लगा कि राजा जय सिंह का सपना हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। फिर अंग्रेजों का समय आया और किसी तरह इसकी मरम्मत कराकर इसे इतिहास के पन्नों में जमा कर दिया, क्योंकि अब मार्केट में आधुनिक घड़ियां और टेलीस्कोप आ गए, जिसके बाद इन विशाल पत्थरों की सनडायल यानी धूप घड़ियों से समय देखने का झंझट ही खत्म हो गया। लोग अब अपनी जेब में वक्त की घड़ियां लेकर चलने लगे, और एक वक्त पर वक्त बताने वाले ये पत्थर वैज्ञानिक रूप से बेकार होने की कगार पर आ गए। और फिर शुरू हुआ इसका अगला पड़ाव। वेधशाला का वैज्ञानिक वजूद भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसकी लोकेशन ने इसे रातों रात देश की सियासत का सबसे गर्म अड्डा बना दिया। साल 1888 में जब इंडिया गेट के पास बने बोट क्लब पर किसानों और भीड़ के भारी हंगामे के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और वहां प्रदर्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। तब दिल्ली के नक्शे पर एक नए पते की तलाश शुरू हुई। संसद भवन से बिल्कुल नजदीक और कैनॉट प्लेस के पास होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने जंतर मंतर को आधिकारिक धरना स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद साल 1993 में दिल्ली में विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहाँ पहला प्रोटेस्ट किया, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, देश के कोने कोने से आए किसानों का गुस्सा हो, या फिर खिलाड़ियों का इंसाफ के लिए संघर्ष, हर किसी के लिए जंतर मंतर की ये गले की हड्डी और सरकार के लिए सरदर्द बन गया। आज आलम यह है कि जिस जगह पर कभी राजा जय सिंह ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते थे, वहां आज नारों की गूंज, लाठियों का डर और लोकतंत्र की सबसे आक्रामक आवाजें गूंजती है। विज्ञान का ये मंदिर अब सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जहां हर रोज किसी ना किसी की किस्मत का फैसला होता है। और फिलहाल में हर कोई नेता, राजनेता जो बगावत करना चाहता है, वो अपना डेरा जंतर मंतर पर डालता है। खैर, हमने शुरुआत में कहा कि इसका नाम जंतर मंतर क्यों पड़ा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। जो सही आंसर करेगा हम उसको हार्ट दे देंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।